नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्री गोवर्धन पूजा की कथा कृष्णा टिप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोवर्धन पूजा के बारे में हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। संपूर्ण श्री गोवर्धन पूजा की कथा भागवत और अन्य पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम के बारे में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी है, जिन्होंने एक छोटे बच्चे के रूप में वृंदावन के निवासियों को बचाने के लिए शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया था। एक बार जब ब्रज के बुद्धिमान बुजुर्ग भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो छोटे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ऐसे अनुष्ठानों की आवश्यकता के बारे में सवाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रज के किसानों को किसी भी प्राकृतिक घटना के लिए पूजा करने के बजाय खेती और अपने मवेशियों की रक्षा के अपने कर्तव्य या कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ग्रामीणों को भगवान श्री कृष्ण ने मना लिया और पूजा न करने का फैसला किया, जिससे स्वर्ग के राजा इंद्र क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में इंद्र ने तबाही के संवर्तक बादलों को भेजकर वृंदावन की भूमि को मूसलाधार बारिश और तूफान से भर दिया। वृंदावन के असहाय निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, जिन्होंने पूरी गोवर्धन पहाड़ी को आसानी से उठा लिया और इसे एक छतरी की तरह पकड़ लिया। पहाड़ी की आड़ में ग्रामीण और उनकी संपत्ति 7 दिनों तक भयानक बारिश से सुरक्षित रही। इस दैवीय कृत्य के आश्चर्य ने वृंदावन के निवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली पर पूरी तरह से संतुलित देखा। राजा इंद्र का झूठा अभिमान चूर हो गया, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण के पास आकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण, जो तुष्टीकरण से घृणा करते थे और मानते थे कि विश्वास और भक्ति को प्रेम से निकाला जाना चाहिए, न कि भय से, अपने असीम प्रेम और कृपा से इंद्र को उनके धर्म और कर्तव्यों के बारे में बताया। आसमान साफ हो गया और वृंदावन में एक बार फिर सूरज चमक उठा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धीरे से उसी स्थान पर रख दिया जहां वह था और ग्रामीणों को बिना किसी डर के घर लौटने के लिए कहा। नंद महाराज, यशोदा और बलराम सहित ब्रज के सभी निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की और खुशी से उन्हें गले लगा लिया। श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेम और सुरक्षा का ये दिव्य कार्य उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार शक्ति और करुणा को दर्शाता है, जिससे हम उनकी महानता से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। सुनिए गोवर्धन पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा, भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग की पौराणिक कथा। लड्डू गोपाल को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं? धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई 56 भोग लगाने की शुरुआत और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में माँ यशोदा के साथ रहा करते थे, तब उनकी माँ उन्हें दिन में 8 बार भोजन करवाया करती थी और 8 बार अपने ही हाथों से उन्हें भोजन कराती थी, ताकि कृष्ण को पेट भरकर खाना खिलाया जा सके। एक बार ब्रिजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा आयोजन करा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि यह आयोजन स्वर्ग के भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। इससे वो अच्छी बारिश करेंगे और अच्छी फसल होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब बारिश करवाना इंद्रदेव का काम है, तो उनकी पूजा क्यों करना? अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। तब सभी को भगवान श्री कृष्ण की बात उचित और तार्किक लगी। सभी ने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की। इससे इंद्रदेव को लगा कि ये उनका घोर अपमान है। वे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भयंकर बारिश कर दी।
हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। जब पानी बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में चलिए, वही हमको इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे, तब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। अगले 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सब लोग गोवर्धन की शरण से बाहर आए, इसके बाद सबने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी लगातार 7 दिनों तक भारी वर्षा से रक्षा की और कुछ खाया पिया भी नहीं। तब माता यशोदा समेत ब्रजवासियों ने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। हरि ओम तत्सत। इति श्री गोवर्धन पूजा की कथा संपूर्ण।